होने लगी है। मैंने कहा हमको तो पड़ेगा, तो होश हो रही है बात। हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे सभी मस्त होंगे। तो ये है मेरा डे 30 का डे 28। तो ये कल मेरे कल शाम 5 बजे का ब्लॉग है। लेट से शुरू कर लिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं धनिया, अजवान और जीरा और थोड़ी सी मेथी दाना, इन सभी का यानी इन सभी को भून लिया था मैंने ऐसे ही। और एक तरफ मेरे राजमा उबल के रखे गए थे और दूसरी तरफ मैंने चावलों को अच्छे से क्लीन कर लिया था, यानी इन्हें थोड़ा सा साफ़ कर लिया था। इनमें थोड़े से वो रहते हैं, यानी चावल के ही छिलके से रहते हैं। और उन्हें अच्छे से वो करने के बाद और मैंने फिर ना चावल पानी में डाल दिए थे चावल को, क्योंकि मैं बनाई थी चावल, राजमा चावल। और ये हम ना गरम मसाला नहीं डालते हैं कभी भी सब्जी में, ज़्यादातर बस हम धनिए में ही ये 2-3 चीज़ डाल के ना इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं हल्का हल्का सा, ताकि काफ़ी अच्छे से पीस जाते हैं। नहीं तो फिर सही से पीस नहीं पाते, क्योंकि एक तो मौसम ऐसा हो रहा है तो इसमें ना हर चीज़ में नमी आ जाती है। चाहे आप धूप भी लगा के रख दो, चाहे कुछ भी लगा के रख दो, लेकिन तब भी ना काफ़ी इनमें नमी आ जाती है। तो आप हल्का सा इसे गैस पे हल्की धीमी आंच पे ना रोस्ट कर लोगे ना हल्का सा, तो ये मिक्सी के जार में ना बहुत अच्छे से पीस जाते हैं। क्योंकि ये होता है हमारे घर में एक तो गरम मसाला कोई नहीं खाता है, तो थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये सारी चीज़ें डल जाती हैं ना, जैसे अजवान और क्या नाम है तुम्हारा जीरा और मेथी दाना, ये सब चीज़ डल जाती है। इनकी ना अलग ही महक आती है और ना ही सब्जी गर्म लगती है, ना ही किसी को दिक्कत होती है। सबसे अच्छी बात है कि डाइजेस्ट वगैरह भी सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अजवान बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद मैंने भाई इस यंत्र का यूज़ करते हुए अपने टमाटरों को अच्छे से चॉप कर लिया था, क्योंकि एक तो हम ना सावन में बिल्कुल भी प्याज का यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं राजमा में सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च का यूज़ करूँगी सब्जी बनाने में, क्योंकि ये रहता है सावन में ही नहीं, वैसे भी हम काफ़ी टाइम यानी काफ़ी दिन यानी काफ़ी बीच में दिन पड़ते हैं, जैसे मंगलवार हुआ, उनमें भी नहीं खाते हम प्याज, क्योंकि बच्चों के डैडी रहते हैं फास्ट, तो इस वजह से। और सावन तो हम बिल्कुल भी छूते भी नहीं है प्याज। कहने का मतलब ये है कोई भी घर में नहीं खाता है प्याज। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने टमाटर को अच्छे से पीस लिया था। और दूसरी तरफ मेरे राइस भी बन जाएंगे, यानी अभी तो उनमें भाप सी आ रही है। तो ये जैसे झाग से आते ना, इन्हें मैं साइड में उतार के गिर देती हूँ सिंक में, यानी थोड़ा बहुत अगर जरा सा भी ऊपर छन आ जाता है, यानी चावलों के छिलके से आ जाते ना, तो उन सबको ना मैं उसमें डाल देती हूँ सिंक में उतार के। तो उससे ना चावल बिल्कुल क्लीन होके बनते हैं। यहाँ पे इधर मैंने एक तरफ कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में डाल दिया तेल और फिर डाल दिया थोड़ा सा जीरा। तेजपात का पता था नहीं भाई, और लौंग वगैरह मैंने डाली नहीं, क्योंकि बच्चे हमारे ना फिर वो करते हैं, मुंह में आ जाती है ना, तो फिर बिल्कुल नहीं कुछ भी खाएंगे, तो इस वजह से लौंग वगैरह नहीं डाली है मैंने। कभी तो हम डाल लेते हैं, बाकी मैंने थोड़ा सा इग्नोर ही किया, नहीं डाली। और फिर यहाँ पे टमाटर डालने के बाद मैंने सारे मिर्च मसालों को अच्छे से डाल लिया था। और मैं ये करती हूँ कि मिर्च मसालों को ना पहले ना बहुत अच्छे से भून लेती हूँ, कम से कम यानी 5 मिनट से 10 मिनट तक खूब अच्छे से इन्हें भूनती हूँ, ताकि ना बिल्कुल भी मसालों की ना, क्योंकि जब प्याज नहीं गिरती है ना, थोड़े से तेल की और इन मसालों की ना महक सी रह जाती है। और इस तरीके से अच्छे से उसे यानी 5 से 10 मिनट अच्छे से भून लो ना आप, तो ये देख लो कैसी भी महक नहीं आती, सिर्फ खुशबू आती है सब्जी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू भी ऐड कर लिए थे, ताकि चावलों के साथ होता है ना थोड़ी सी कैड़ी कैड़ी सी सब्जी अच्छी लगती है। तो यहाँ मेरे राइस बन के बिल्कुल रेडी हो गए थे। दूसरी तरफ मेरी सब्जी में थोड़ा सा मैं ये सोच रही थी खदक जाएगी ना, तब उसके बाद राजमा डालूंगी, क्योंकि राजमा के अंदर जो पानी होता है वो तो ऑलरेडी खूब अच्छे से खदका हुआ होता है। तो इसलिए क्योंकि मैंने ना आलू के साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था, ताकि सब्जी थोड़ी सही बन जाए। एक तो ना चावलों के साथ खाई भी जाती है, और जब दूसरी बात चावल बनते हैं तो चावलों के साथ लगभग हमारे यहाँ सब खुश होके खाते हैं चावल बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से तो यहाँ पे लगभग मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई थी। फिर भी ये था कि क्या नाम है, अच्छे से रच जाएगी ना, तो फिर बिल्कुल भी यानी कच्चेपन की थोड़ी सी भी वो नहीं रहती। और सब्जी का कलर आप देख ही सकते हो कितना प्यारा और था, और वाकई में खाने में भी ना भाई वाकई में बहुत टेस्टी लग रही थी। सबने बड़े मन से खाई, यानी ये देख लो सब फिनिश ही हो गई थी। कहने का मतलब ये है खूब अच्छे से, यानी नाइट में, जबकि हमारे यहाँ पे ना कम ही खाते हैं खाना, लेकिन फिर भी चावलों के साथ तो कुछ अलग ही बात हो जाती है। उसके बाद सबने खाना खा लिया था। मैंने किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद अपने फिर बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए थे, क्योंकि होता है ना सब फिर खाना वगैरह खा लेते हैं तो एक साथ सारे बर्तन क्लीन हो जाते हैं, तो फिर सारा काम लगभग कंप्लीट हो जाता है। यहाँ मेरा ये देख लो आप 8 बजे तक ना, 8 साढ़े 8 बजे तक सारा काम ना
ख़त्म हो जाता है, यानी कुछ भी नहीं रह जाता। बाकी उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। ये रहता है थोड़ा सा, फिर बच्चों को लेके बैठ जाओ उन्हें पढ़ाने के लिए। और यहाँ मैंने अच्छे से बर्तन क्लीन कर दिए थे। और ये था मेरा फिर आज मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मैं सुबह उठी, और सुबह का मैं आपको बता दूँ, सुबह तो ना आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह भगवान जी क्या मौसम चेंज कर देते हैं और बारिश जैसा मौसम इतना वो कर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बारिश की वो बना देते हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा आज जल्दी भी उठ गई थी, तो मैं काफ़ी टाइम तक यानी अपना ध्यान में ही बैठी रही और अपनी एक्सरसाइज खूब अच्छे से एक्सरसाइज भी करी। और मैं बता दूँ अपनी एक्सरसाइज के ना भाई, मैं ये ना कम से कम अपना 10-10, 15-15 यानी 10-10 मिनट तो कम से कम करती हूँ हर चीज़ को। ताकि देखो हर चीज़ को ना अगर मन से करो ना तभी वो बेनिफिट देती है। ये नहीं कि उसको अगर तुम थोड़ा थोड़ा सा करोगे ना तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप जो भी करें, चाहे आप 2 ही करें, मैं ये कहती हूँ उसको टाइम दो, वो तुम्हें रिजल्ट देगी, 100% रिजल्ट देगी। मैं कहती हूँ बीमारियाँ भी दूर होंगी वही आप लोगों की, अगर आप इन्हें कम से कम 5 से 10 मिनट हर एक्सरसाइज को थोड़ा थोड़ा दे दो। और मेरा यही रहता है, मैं ना ये नहीं कोशिश करती कि बस गिने जाओ, काउंट करे जाओ, नहीं, मैं अपना थोड़ा करती हूँ लेकिन उसे एक पूरा प्रॉपर टाइम देती हूँ, अच्छे से करती हूँ। कहने का मतलब है जितना मुझसे होता है मैं खूब अच्छे से टाइम देती हूँ। उसके बाद मैं अपना एक्सरसाइज वगैरह करके आ गई थी भाई क्लीनिंग के लिए। तो आज मैंने 1 बाय 1 सारे कमरों की, यानी करती तो डेली हूँ लेकिन आज मैंने सभी को सूट कर लिया था थोड़ा थोड़ा सा, कि मैं ये है बस एक कमरा रह जाता है क्योंकि भाभी भैया का वो थोड़ा यानी अभी नहीं उठते हो, थोड़ा लेट उठेंगे। मैं तो अपने में लगा देती हूँ, बच्चे थोड़ा सा करते तो है, मेरा बेटा थोड़ा उठ भी जाता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा AC चला के मैं इस टाइम पे और लगा देती हूँ, क्लीनिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं अपना कमरा भी शूट कर लिया था थोड़ा सा मैंने, उसमें भी मैं लगा रही थी झाड़ू। तो ये है सुबह के टाइम ना मैं पूरा यानी घर में, पूरे घर में ना क्लीनिंग हो जाती है। यानी झाड़ू तो भाई निकाल ही देते हैं, चाहे पोछा बाद में लगता है, पोछा फिलहाल बाद में ही लगता है, जब दीदी उठ जाती हैं तो वो लगा देती हैं, वो थोड़ी देर बाद में ही उठ जाती हैं। तो मैं सबसे पहले उठ के झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि ये सबसे ज़रूरी होता है घर में। और सभी को वैसे मेरा मानना ये है कि सबसे पहले घर में उठो और अपनी यानी झाड़ू लगा लो। एक तो पापा जी तो थोड़ा मैं जल्दी लगा देती हूँ ना, जैसे 4 बजे से पहले थोड़ा सा भी 5-10 मिनट ऊपर हो जाती है ना, या पापा के कमरे से या पहुँच जाती हूँ 4 बजे। तो पापा तो मुझसे हमेशा यही कह देते हैं, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना अपने कमरे में एक्सरसाइज वगैरह करके जब निकलती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन पापा ने मुझे बीच में कह दिया है कि इतनी सुबह सुबह तेरे को कहाँ जाना है, जो तू सुबह उठ के झाड़ू लग जाती है करने। तो मैं थोड़ा अभी बीच में 2 बार बोल दिया पापा ने, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे अपना आप को डिले किया कि टाइम में थोड़ा सा, कि थोड़ा मैं यानी 4:30 बजे या 4:30 बजे से थोड़ा सा ऊपर टाइम हो जाएगा तब मैं झाड़ू वगैरह करूँगी। तो फिर उसके बाद भाई नीचे मैं वॉश वगैरह करके और चल दी थी घूमने के लिए। और जैसे ही निकली ना रास्ते में मुझे देखो क्या दिखा, आप खुद बताना ये क्या है। मुझे भी पता है लेकिन आप लोग बताओ कमेंट्स करके ये क्या है। तो ये ना बिल्ली लेटी हुई थी और भाई उसकी आंखें ना इस कदर चमक रही थी। आज देख बारिश होने लगी है भाई, हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी है, यहाँ तक आए हैं बस बारिश होने लगी है। बारिश ने कसम खा रखी है कि घूमने नहीं देंगे। तो चलो थोड़ी जितनी भी वॉक होती है कर लेते हैं, तब उसके बाद मिलते हैं। हल्की हल्की पड़ रही है वैसे तो, ये दिखाऊं। तो फाइनली बारिश बंद हो गई है भाई, हम गए नहीं, बारिश पड़ती रहे पर हम गए नहीं घर पे, हमारा मन नहीं था जाने का। मैंने कहा हम वॉक करेंगे चाहे बारिश हो चाहे कुछ, क्योंकि 2 दिन से यानी कल भी नहीं आए थे और आज भी ऐसा हो जाता फिर तो मन बिल्कुल डाउन हो जाता है, यानी घूमने का बिल्कुल मन नहीं होता। तो इसीलिए आ गए और बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब पहले वॉक कर लेते हैं, फिर मिलते हैं उसके बाद आपसे। फिर से आ गई भाई बारिश, अब तो सीधा घर चलना पड़ेगा। तो मिलते हैं डायरेक्टली आपसे घर पे मिलते हैं। घर पे बहुत बारिश आ गई। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, क्योंकि बारिश भाई रुक गई थी बीच में, फिर पड़ने लगी थी और फिर काफ़ी अच्छी खासी पड़ने लगी थी। तो मैंने सोचा कि घर पे चलना ही ठीक रहेगा। तो फाइनली मैं घर पे आ गई थी, क्योंकि ये था कि कल तो मैं सारी यानी भीगी गई थी, आज फिर भीग जाऊंगी कभी, और इस भीगने के चक्कर में मेरी तबीयत वगैरह कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैं घर पर आके फिर नहा धो ली थी अपना, और फिर अपना बाल वगैरह सुखाई थी, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा गिल्ले हो गए थे। ऐसे होता जैसे कि मैंने हेयर वॉश कराया, लेकिन हेयर वॉश नहीं, पसीने में और बारिश के कारण ये गिल्ले हो गए थे। और फिर अपना थोड़ा सा नहा धो के अपने फेस पे थोड़ा सा लगाया मॉइस्चराइजर क्रीम,
और फिर मैंने अपना जो भी है लिपस्टिक बिंदी लगा के, और मैं सिंदूर से ही ना, ये जो मांग भरने वाला सिंदूर होता है इसी से ही ना अपना बिंदी भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़े से बाल सुखाए, उसके बाद मैं तो फाइनली मैं नहा के होगी तैयार, और बाल देखो ऐसे गिल्ले हो रहे हैं जैसे मैंने वॉश किए हों, लेकिन वॉश नहीं हो रहे, ये बारिश में और कुछ पसीने में इस तरीके से गिल्ले हो गए। तो पहले मैं चलती हूँ मंदिर पे और फिर आके करती हूँ अपने मंदिर पे। आज थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, बस 6:10 हुई है। बाहर बारिश हो गई थी और मैं नहीं चाहती कल की तरह आज भी भीग जाऊँ बारिश में, तो पहले चलते हैं सीधा मंदिर पे। और फिर उसके बाद आके मैं मंदिर पे करी पूजा। तो मैं बता दूं बारिश फिर पड़ने लगी थी, आपको अगर बीच बीच में दिख रही हो तो किनमिन हल्की हल्की सी बारिश होने लगी थी। तो यहाँ मैंने अपनी पूजा कर ली थी। तो ये था वो ज़्यादा तेज़ नहीं थी, कमी थी, तो इसलिए मैं अपना आराम से पूजा करके आ गई थी घर पे। और फिर बच्चों को करा स्कूल के लिए रेडी। तो बच्चों को तो आज भी थोड़ा सा फील हो रहा था कि शायद छुट्टी ना हो जाए हमारी, मम्मी छुट्टी या कोई भी छुट्टी के लिए ना बोलते। घर में छुट्टी के लिए कोई नहीं बोलते, जो हमारे सबसे बड़े भैया है ना, यानी बच्चों के बड़े पापा हैं, वो जल्दी छुट्टी के लिए कह देते हैं। तो उनको तो सिर्फ बड़े भैया का तो थोड़ा सा सहारा ही चाहिए। तो आज दीदी ने भी बच्चों का स्पेशल कर दिया था, उनके लिए सुबह सुबह बनाई थी आलू की कचौरियाँ, क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो रही थी। तो बच्चों की मनपसंद खाना बनाया उन्होंने, यानी लंच में ले जाने के लिए। यहाँ मैं बना रही थी उनके लिए, यानी कर रही थी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में उनको वैसे कचौरी और दूध ही लेना होता, बेटा दूध पिएगा और बेटी खाएगी कचौरी, क्योंकि आज तो उनका दिन बन गया था सुबह सुबह। तो यहाँ पे दीदी बना रही थी उनके लिए कचौरी, तो मैंने एक तरफ दूध कर दिया था, क्योंकि मेरी पूजा घर पे भी आके हो गई थी। मैंने घर पे भी कर दी थी और अपने मंदिर पे भी कर दी थी, दोनों जगह हो गई थी। तो अभी यानी टाइम ही टाइम था। तो यहाँ बेटा तो आराम से बैठ के यानी जूते वगैरह पहन रहा था। और फिर आगे थे फल वाले भैया, तो मैं चली गई थी नीचे फल लेने के लिए। तो बारिश ना हल्की हल्की पड़ी रही थी। भैया कह रहे थे कि बारिश के कारण ना हर फल ना बहुत महंगा हो रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा। और उसके बाद बच्चे चले गए थे स्कूल में। तो फिर मैं अपना रूम को क्लीन वगैरह करने लगी थी, क्योंकि ये रहता है ना, बेटे को भी भेजना होता है। तो थोड़ा सा उसको भेजने के बाद थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि वो थोड़ा सुबह अभी करता है, जाने में अब थोड़ी कम करता है, लेकिन करता ज़रूर है। अभी तो फ़िलहाल मैंने उसको नहला धुला के और पापा जी के कमरे में लिटा दिया था कि अभी टाइमिंग है आपकी, तो आप इतना अपना पोयम देख लो, जितना देर देख सको, उसके बाद यानी तब वो करना। तो यहाँ पे हस्बैंड जी छोड़ के आ गए थे बेटे को स्कूल से, और फिर उनको भी ब्रेकफास्ट दिया। तो आज सभी का मन था सुबह, तो उनके लिए मैंने वो कचौरियों के लिए मना करने लगे थे, तो ब्रेकफास्ट में उनके लिए बना दिए थे आलू के पराठे, जो कि खा के बड़ी तारीफ़ करी कि वाकई में बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लग रहे हैं, यानी कहने का मतलब अच्छे लग रहे हैं, उन्हें बहुत पसंद आए पराठे। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बनाए थे हमने आलू के पराठे। एक तो हम ना ज़्यादा ऑयली वगैरह कम बनाते हैं, क्योंकि कोई खाता नहीं है, और कभी जब घने दिन में ही बनता है तो वाकई में बहुत टेस्टी लगते हैं। और मौसम जब इस तरीके का हो तो ये चीज़ें जब भी बहुत अच्छी लगती हैं, जब ऐसे कुछ मौसम होते हैं। और तला भुना भी तभी अच्छा लगता है, और वैसे ना ज़्यादा हमारे घर में कोई नहीं खाता इतना तला भुना, तो इस वजह से तो यहाँ पे मैंने उनके लिए पराठे बना दिए थे। दूसरी तरफ नाइट में ना थोड़ी सी राजमा की सब्ज़ी बची थी, तो वो भी थोड़ी सी मैंने उसको फ्राई कर दिया था, क्योंकि वो खुश होके खाते हैं, यानी सब्जी को तो कोई भी सब्जी हो ना, उन्हें चाहे आलू के पराठे हो चाहे सिंपल पराठे हो, सब्जी के साथ उन्हें और भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने दूसरी तरफ वो सब्जी भी फ्राई कर दी थी थोड़ी सी, और उसके बाद यहाँ पे अपने